मैं नैनों में वास भी किया, फिर भी तेरी मूरत ना देखी ना देख पाया। माँ की मूर्त देखी ना देख पाया। कैसी है माँ? कैसी? किसी ने देखी माँ की मूर्त? किसी ने माँ को देखा? नहीं देखा ना? क्यों? माँ को देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी तो कोई जगह नहीं जहाँ तू नहीं, ऐसी तो कोई जगह नहीं जहाँ तू नहीं। क्यों? मेरे लिए तो हर वस्तु तू है। ये पत्ते भी तू, ये फूल भी तू, ये कली, ये तानी, ये तना भी तू, जड़ भी तू, चेतन भी तू, भूमि तू, धरा तू, गगन तू, तू ही वायु, तू ही जल, तू ही नीर, तू ही ज्योति रूप ज्वाला। तेरे रूप तेरे खेल अनंत है महामाया। तेरे एक रूप तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब में तू ही है। ब्रह्मा में तू, विष्णु में तू ही शिव में है, राम में तू, श्याम में तू ही घनश्याम में है, गुरु में भी तू, ज्ञान में तू, गंगा में तू, यमुना में तू, सरस्वती में तू है कहाँ? नहीं, ऐसी कोई जगह ही नहीं है। और हमने दुख क्यों पाया? हमने माँ को बिसराया। हमें जब गुरु मिले तो उन्होंने क्या दिया कि माँ की आवश्यकता नहीं है, तू योगी बन जा। हमें जब गुरु मिले, ज्ञान मिले, तो हमने क्या सीखा पता? कि तुझे माँ की आवश्यकता नहीं है, तुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तू जंगल में चला जा, तपस्या कर। चलो ये भी बात ठीक है, ये तो राह बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि माँ के बिना तू रह नहीं सकता। ये भूमि के नीचे तेरे है, ये कौन है? वो जो तेरे मुख से निकल रहा है शब्द राम राम जपने की शक्ति, वो कौन है? इसका मतलब हमें गलत राह बताइए। बहुत सारे भक्त हमारी धरती पर बहुत सारे धर्म के नाम से जिए जा रहे हैं। जितने मानव उससे अधिक धर्म, उससे अधिक संस्था, उससे अधिक धाम। अब ऐसी स्थिति में मानव करे तो करे क्या? क्या करे छोटू? फंस गए आदमी, यहां शीश झुकाऊं कि वहां शीश झुकाऊं, जाऊं तो जाऊंगा, क्योंकि तेरी माया का ना पाया जाए पार। ये माया से बचेगा तब तो पाएगा। माया में फंसा है तू, पा नहीं सकता। कभी गुरु में फंसा, कभी ज्ञान में फंसा, कभी झूठे लिए नाम में फंसा। जो नाम तूने लिया उसमें ही फंस गया। मेरे पास लोग आते, भगत जी हमने नाम लिया है, हम नाम की कमाई कर रहे हैं। नाम को सिमरन करने से क्या होने वाला है? हुआ कुछ? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तेरे मन से मिटा नहीं वियोग रोग, तू और रोगी हो गया। सिमरन कर रहा है राम राम, लेकिन और बड़ा संकट तेरे भीतर आ गया। तेरे मन में क्रोध आने लगा, तुझे अपने ऊपर निरंतर नहीं रहा, और तू लोगों से क्या कहने लगा? मैंने राम का नाम लिया है। ये कैसे होने लगा? जब से तू नाम लेने लगा। और तू नाम लेने के काबिल रहा नहीं, तेरे मुख से क्या निकलने लगा? कि मैंने नाम लिया है, मैंने गुरु धाम किया है। वो सच्चे दरबार की जय। तूने कुछ नहीं किया, तेरे पे कृपा हो गई है। किसकी? रचने वाले ने, जिसने रचा है तुझे, उसने तुझे राह दिखा दी है। वो गुरु बन के तेरे सामने आ गया है, वो तुझे अब संभालने की तैयारी कर रहा है। तो हम इस चक्कर में नहीं फंस रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम राधा स्वामी हैं, हम निरंकारी हैं। ये तो चक्कर है, यहाँ से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। यहाँ से मुक्ति मिल ही नहीं सकती। मानवता को सुरक्षित करने के लिए मन को एकाग्र करना अनिवार्य है। और तेरे मन में ही ईश्वर है, तेरे भीतर भी ईश्वर है, तेरे बाहर भी ईश्वर है। उसको जानना कैसे है? पहले माँ, पहला शब्द तेरे शरीर मुख से जो निकला, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई भी है, पहला शब्द निकला ही माँ। वो सच्चे दरबार की पहला शब्द महामंत्र क्या निकला? माँ को बोलने की आवश्यकता नहीं है, माँ को नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। माँ स्वयं गुरु, स्वयं का ज्ञान, वो अपने आप निकलती है, भीतर से निकलती है ना। ठोकर लगे तब माँ, गिर जाए तब माँ, और भूख लगे तब भी माँ, सो जाए तब माँ, जागते माँ, जपते माँ, खाते माँ, चलते माँ, पीते माँ। माँ के बिना इस जहां में कोई तेरा नहीं अपना। वो तूने क्या भूल कर दी? माँ को बिसराया, जगत से प्रीत लगा के, अब क्यों बंदिया बैठा रोए, है ना? क्यों रो रहा है भैया? अब तुझे रोना ही पड़ेगा, तुझे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं। महामंत्र तुझे माँ भगवती ने स्वयं दिया, क्या? माँ। और माँ से भर जाता है सीना, बोल के देख। और अमृत तुझे खुद पिलाया, अमृत भी पिलाया, बाद में चलना भी सिखाया, संभाला भी तुझे। लेकिन तू
भटक गया। मैं कुछ करने नहीं आया हूँ, इसलिए याद दिलाने आया हूँ कि जगत छूटे चाहे छूटे, लेकिन माँ तेरे बिना मैं रह सकता क्यों? मुझे तेरी आदत पै गई है। बचपन में तूने मुझे पाला, गर्भ में तूने मुझे संभाला, हर स्थिति में तू मेरे साथ है, और तुझे छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहाँ? ऐसा मुझे कोई गुरु मिला नहीं जो आकाश में लटका दे। तो तेरे बिना रहा जा सकता है नहीं तो ऐसा गुरु ढूंढो जो आपको माँ से अलग कर दे, तो होगा नहीं, वो मिलेगा ही नहीं। क्योंकि गुरु भी माँ के सीने पर और शिष्य भी माँ के सीने पर। गुरु भी इसी धरती पर बैठा है, पार ब्रह्म भी इसी यहीं पर बैठा है, और समस्त जीव इसी धरती पर बैठे हैं। और कहाँ बैठे? किसके आंचल में? जिसके नाम से आज हमने जो भक्तों ने जोत जगाई है, वो सच्चे दरबार की जय। हे माँ में सच्ची सच्ची ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। भोजन तो नहीं खाना है, भूख तो लगी है, भूख तो लगी है। भक्तों ने खाना बनाया है, खाना खाना है, लेकिन थोड़ा सा और कर लेते हैं सत्संग आगे ना। क्योंकि बिना सिमरन से भोजन के बिना रहा जा सकता है, लेकिन सिमरन के बिना सिमरन नहीं करना है, स्मरण करना है, याद रखना है। और याद क्या रखना है कि ये ज्योत जलती रहे और हमें इसकी लो मिलती रहे। तो माता जी के दरबार में भक्त ने पीछे पत्नी प्रसाद रखा है, लेके जाना है। कहाँ रखा है? टेबल पर। एक अर्पण करो माँ को, बाकी भक्तों को देना। अच्छा, तो इसको लेके जाना, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब बेटा माँ के दरबार में बैठा है, तो बहाने से सेवा हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ इनसे लेके जाना है। क्यों? आज तो आपके अंदर भी आस के साथ भी चलने वाली है। ये भक्त को माँ ने बुलाया आशा के साथ, तो जो बड़ी क्या दे रहा है मुझे नहीं पता, जो भी दे रहा होगा वो ले लेना। तो बोली सच्चे दरबार की जय। तो कथा को आगे लेके चलते हैं। भोजन चल खाना टाइम के तो बोली सच्चे दरबार की। तो याद रखना ये सत्य है। आपने रिश्ता जोड़ना किससे? सच से। वो सच से रिश्ता जोड़ो, ये बात है। इसके बाद याद हो जाएगी, दुख भाग जाते हैं। रियल चंद दिनों में कष्टों से मुक्ति। कुछ अधिक करने की जरूरत, आप रोज तो खा रहे हो, उस खाने से ही रोग भाग जाएंगे। परसों हमें फोन आया एक, कहते गुरुजी हम पीजीआई में हैं, पूरी किडनी भी फेल हो गई और लीवर का कैंसर भी हो गया। वो सच्चे दरबार की। अब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अब लीवर को निकालो, किडनी को निकालो। मुझे पूछते गुरुजी क्या करना है? मैं बेटा क्या करना है? नाम याद रख, तेरे साथ माँ है, चिंता मत कर। कष्ट जो है वो चला जाएगा। वो सच्चे दरबार की। क्यों? कष्ट तो आया है, उसको बुलाया है ना। जैसे मेहमानों को आज भक्त ने बुलाया है ना कि मेरे घर में आ जाओ। क्यों आ जाओ? माँ की जोत जलने वाली है। और कष्ट को कैसे बुलाया आपने? कर्म ऐसा हो गया हमसे जाने अनजाने में कि हमारे घर में कष्ट भी आ गया। अब कष्ट आया, थोड़े दिनों के लिए भाग जाएगा नहीं। कष्ट मार नहीं सकता, मारते तो सिर्फ महादेव है। महादेव मतलब काल। और संसार में आपको कोई मारने वाला नहीं है। दूसरा, रोग मार नहीं सकता, रोग तंग कर सकता है, रोग हस्ती मिटा नहीं सकता। क्योंकि जिसने रचा है आपको वही मारने वाला और वही पालने वाला, वही संभालने वाला। ये कहता है रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। ये भक्त कहता है ऐसा, मुझे नहीं पता था पहले। तो आपने सेवा करनी है, महारानी के चरणों में बैठकर हाथों को ऊपर लेके जाना है, ताली बजानी है और इनके साथ मधुर सा भजन है। माँ की सेवा में अर्पित करनी है। माँ तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, जो पास मेरे धन है वो धन भी तेरा। जब तक मैंने इस पर मुट्ठी बंद रखी तब सारे कष्ट मेरे घर में चले आए। बोले सच्चे दरबार की जय। जो Krishna
है।